वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले अपन रिएक्शन देख रहे थे, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स NaR, है ना। कल आपको मैंने ये बताया था कि वो सारे कंपाउंड्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं ना। तो कल कुछ बातें बताई थी और आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन कि C डबल बॉन्ड हो प्लस आपके पास क्या था? HCN। आपने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने पे क्या मिला? पहले O पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आया था? Cn। और उसके बाद आपके पास क्या आया? COH और आपके पास Cn। तो लास्ट 11th क्लास में अपन ने एक इफेक्ट के बारे में बात करी थी। कौन सा इफेक्ट था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ऑल्सो नोन एज ई इफेक्ट। इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। ये आपके पास क्या है? एक टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे टेम्पररी इफेक्ट मीन्स जब रिएक्शन होती है तब होता है, अदरवाइज नहीं होता ना। परमानेंट इफेक्ट कौन से होते हैं? आई इफेक्ट होता है, एच इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट होता है। ये सारे कौन से इफेक्ट रहते हैं? परमानेंट। ये कौन सा है? टेम्पररी इफेक्ट। कि सर इसमें होता क्या है? देखो आपके पास क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? कि सर ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ओके, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या आया? नेगेटिव। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्लस ई इफेक्ट है और कौन सा माइनस ई इफेक्ट है। अब देखो हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो H पे कौन सा चार्ज है? प्लस। और Cn पे कौन सा चार्ज है आपके पास? माइनस। फर्स्ट अटैक यहाँ पे किसका होगा? कि सर न्यूक्लियोफाइल का होगा। बिकॉज अपन कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले क्यों हुआ वो मैंने बताया, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट है वो आपके पास कैसा रहता है? स्टेबल इंटरमीडिएट रहता है। कि सर स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज कंप्लीट। हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो पहले Cn क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। अब बताओ ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? कि सर ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन पर। अटैकिंग रिएजेंट कहाँ अटैक कर रहा है? कि सर अटैकिंग रिएजेंट कर रहा है अटैक कार्बन पर। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस ई इफेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? कि सर ऑक्सीजन पर। H प्लस कहाँ जा रहा है? कि सर H प्लस जो है वो ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा आपके पास? प्लस सी इफेक्ट। तो माइनस सी इफेक्ट क्या होगा? कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से तो माइनस सी इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज है H प्लस है, वो अगर अटैक करेगा कहाँ पे? ऑक्सीजन पे, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस सी इफेक्ट। तो किसी भी अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करना किस पर? आपके पास या तो इलेक्ट्रोफाइल पे या न्यूक्लियोफाइल पे, उसको अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो माइनस ई और एक आपके पास प्लस ई। माइनस ई कब होगा? कि जब अटैकिंग रिएजेंट उस एलिमेंट पर अटैक करे जिसपे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो। अगर अटैकिंग रिएजेंट उस एलिमेंट पे अटैक करे जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो तो वो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस ई। और अगर अटैकिंग रिएजेंट उस एलिमेंट पे अटैक करे जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? प्लस सी इफेक्ट। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर है कि प्लस सी क्या होता है और माइनस सी क्या होता है ना। तो ये दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक आपके पास प्लस सी और एक माइनस सी। जिस एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, अटैकिंग रिएजेंट भी अगर वही अटैक करता है तो उसको कहते हैं प्लस की इफेक्ट। जिस एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो और अटैकिंग रिएजेंट अगर उस पर अटैक करता है तो उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं?
माइनस ई इफेक्ट। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने को चेक करना है रिएक्टिविटी, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों, क्या रीजन है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction means NAR. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा अमाउंट में देगा। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O H, इट इज नॉन एज फॉर्मल्डिहाइड। आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O H एसिटाल्डिहाइड। आपके पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, कौन सा एल्डिहाइड हो गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड। और आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज नॉन एज एसीटोन। ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स है ना, और अपने को देखना है कि कौन सा ज्यादा NAR देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर एक्सटेंट में देगा। कौन सा देगा, कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। देखो रिएक्शन कौन सी है आपके पास कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने कहा अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा कि सर अटैकिंग रिएजेंट होगा यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि वो स्पीसीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल का अपने को अटैक करवाना। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग अपने को पता है क्या होता है, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस प्लस लवर मीन्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ये आपके पास हो गया ना। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे कि सर क्यों जाएंगे, मैंने कहा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में से भी ऐसा ही रहेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कि सर हर एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, तो रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे। तो अपने को ये देखना है कि किस पे चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिस पे ज्यादा होगी वो होगा मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कि सर वो कैसे देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन एटम है उससे जो दूसरे एलिमेंट बॉन्डेड है उससे पता चलेगा। कि सर कैसे, मैंने कहा ये देखो यहाँ कौन है, कि सर हाइड्रोजन। मैंने कहा हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, कि सर जीरो। ना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मीन्स ना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका आई इफेक्ट आपके पास क्या रहेगा, जीरो। अब कुछ मेरे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो कहेंगे सर आई इफेक्ट होता है क्या है। आई इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ट्रांसफर है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, CH3 ग्रुप। CH3 जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कि सर प्लस आई का मीनिंग क्या हो गया, कि प्लस आई का मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मींस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन पर, तो डोनेट करने पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कि सर डिक्रीज। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होएगा, कम होएगा। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे है ये इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप जो है वो मोर बल्कि है, यानी कि ज्यादा बड़ा है किससे, मिथाइल से। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, मिथाइल से ज्यादा होगा। तो ये भी क्या करेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और क्या हो जाएगी, कम। एरो से ध्यान रखना, इसकी तो बहुत कम होती है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस पे तो ज्यादा रहती है, सॉरी, क्योंकि प्लस आई और माइनस आई वाला कोई भी ग्रुप नहीं बॉन्डेड है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई ग्रुप। ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इज मोर बल्कि देन मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो प्लस आई इफेक्ट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, यानी कि दो ऐसे ग्रुप बॉन्डेड हैं जो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, कि सर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। दो ऐसे ग्रुप बॉन्डेड हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, कि सर मिनिमम। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिनिमम, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब देखो अटैकिंग रिएजेंट कौन है, कि सर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीनिंग क्या होगा, कि जिसपे नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल जो अपना लिया था Cn-। अब Cn- के अटैक करने की टेंडेंसी मैक्सिमम कहाँ होगी, जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। मीन Cn सबसे ज्यादा अटैक करने की टेंडेंसी कहाँ रखेगा, यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे कम टेंडेंसी होगी Cn के अटैक होने की, बिकॉज आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अगर अपन ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये रिएक्शन कौन देता है, NAR, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बाद कौन देगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के बाद कौन देगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। और उसके बाद कौन देगा, कीटोन। क्योंकि कीटोन पे दो ऐसे ग्रुप बॉन्डेड हैं जो प्लस का इफेक्ट शो करते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या कर देंगे, मिनिमम। और अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, उसकी कम होगी। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, आपके पास मैक्सिमम होगी। तो अगर समझ आ गया और रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Okay. एग्जाम्पल ऑफ NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल तो अपन ने कल ही कर लिया था, रिएक्शन विद या एडिशन ऑफ HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। तो आपके पास क्या था, C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव,
कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा नेगेटिव, तो किसका फॉर्मेशन होगा CnOH, इट इज नोन एज साइनोहाइड्रीन, इट इज नोन एज साइनोहाइड्रीन, है ना। साइनाइड की और कौन कौन सी रिएक्शन होती है मैंने बताया था आपको, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवा दो, कंप्लीट करवा दो, या फिर रिडक्शन करवा दो। साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिकॉज H पे पॉजिटिव चार्ज और Cn पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो ये यहाँ आएगा और Cn कहाँ जाएगा आपके पास, कार्बन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड मीन्स Na2SO3 के साथ, Na2SO3 के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O प्लस सोडियम सल्फाइड के साथ नहीं करवा के सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 के साथ। NaHSO3 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलेगा आपको, CO, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा ONA, CO आपके पास यहाँ पे आ जाएगा SO2H, ये आ जाएगा। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, C, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OSO2Na, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा OH। ये आपके पास किसके साथ रिएक्शन होगी, सोडियम सल्फाइड के साथ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, रिएक्शन विथ Gr, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। शायद आप लोग भूल गए होंगे या पता नहीं आपके दिमाग में भी है कि नहीं, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन है वो अपन चैप्टर नंबर 10th में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सॉरी चैप्टर नंबर 11th में अपन डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सर कहा, इन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं वहां पे, कि सर कैसे कर चुके हैं थोड़ा सा बताओ। तो देखो कैसे करते हैं, Gr क्या होता है सबको पता है, RMgX, यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज Gr, है ना। यहाँ पे क्या रहता है कि इसको यूं लिख दिया CH3 MgBr। अपने को पता है मैग्नीशियम एक बाइवैलेंट मेटल है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और कार्बन क्या है आपके पास, एक नॉन मेटल है। तो अगर कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम और कार्बन में, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। कि सर +1 ही क्यों लिखा, बिकॉज एक तो ब्रोमाइड जो है वो बॉन्डेड है, तो अपन ने क्या लिखा है, +1 ही लिखा है। कि सर रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, आप एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप कीटोन ले लो, चाहे फॉर्म एल्डिहाइड ले लो, चाहे एसिटाल्डिहाइड ले लो, चाहे प्रोपेन एल्डिहाइड ले लो, रिएक्शन का जो बेस है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कि सर कैसे, तो देखो C डबल बॉन्ड O प्लस अपने पास क्या आ गया, RMgX। ओके, अब आप क्या करोगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे। सर कहाँ करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। RMgX की बात करें तो मैंने कहा कार्बन पे कौन सा आता है, नेगेटिव, और MgX पे कौन सा आता है, पॉजिटिव। मे भी आपको रिएक्शन याद आई होगी, सर कौन सी रिएक्शन थी। ये R कहाँ जाएगा, भागा भागा जाएगा कहाँ पे, इस कार्बन के पास। सर क्यों, मैंने कहा R पे कौन सा चार्ज, सर नेगेटिव,
कार्बन पे कौन सा चार्ज? सर पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि नेगेटिव नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, होता है? नहीं नहीं, ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि R पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो R कहाँ भागा भागा जाएगा? कार्बन की ओर, बिकॉज उस पे कार्बन पे जो चार्ज है वो जस्ट अपोजिट है। अगर अब MgX की बात करें तो Mg पे कौन सा चार्ज है बेटा जी? प्लस चार्ज है, तो ये कहाँ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी रिएक्शन? सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? R, सिंगल बॉन्ड O, MgX। OMG, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं है। OMgX मीन्स ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, और आपके पास क्या है? हैलोजन। इसका अगर आप क्या करवा दोगे? हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या मिलेगा? C, यहाँ पे R, यहाँ पे आपके पास OH प्लस MgXOH। अब अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, कुछ भी बना सकते हो, तो बस यहाँ पे ग्रुप चेंज करना है। कि सर कैसे? मैंने कहा 1 डिग्री बनाना हो तो आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, HCHO। तो HCHO लोगे तो बाद में आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री, बिकॉज इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप है। कि सर हम तो 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री बनाएंगे। मैंने कहा देखो जो चाहो बना लो, जो आपका मन हो वो बना लो। CH3 लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3। अब ये कार्बन कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है? कि सर 2 से, तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। कि सर हमें तो 3 डिग्री बनाना है। अरे बना लो बेटा, आपको मना नहीं है, यहाँ पे CH3 लगा दो बस। और जैसे ही यहाँ पे CH3 लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3। और ये कितने डिग्री अल्कोहल हो जाएगा आपके पास? 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे होता है? एल्डिहाइड से। और 3 डिग्री का फॉर्मेशन किससे होगा? कीटोन से। ठीक है ना। तो ये आपके पास थी रिएक्शन में GR, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। Alkyl magnesium halides are known as Grignard reagent and are also known as organometallic compound. Organometallic compound because यहाँ पे कार्बन भी है और यहाँ पे आपके पास क्या है? मेटल भी है। ओके, ये 3 एग्जांपल्स हो चुके हैं किसके? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं और रिमेनिंग जो इसकी रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, यानी कि कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।